तो हाँ जी, आपने मुझे पहले 3 कुंडलियाँ भेजी, 2 कुंडलियाँ आपकी मैंने बना के भेज दी है। अब ये कुंडली बनाने लगा हूँ जस गोयल की, और इसकी कुंडली बनी है, वृश्चिक लगन की कुंडली है और वृश्चिक इसकी राशि है। और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है, क्योंकि देखो जब ये बच्चा है, इसकी उम्र भी अभी देखो 20 साल का ये लड़का है। तो आपने इनके फ्यूचर के बारे में जानना है कि आगे कौन सा काम काज करेगा, नौकरी करेगा, बिजनेस करेगा, विवाह का जो कैसा है। और आपने बोले इसकी हेल्थ ख़राब रहती है, हेल्थ क्यों ख़राब है, माता पिता से कैसे रहेगी। और एक आपने बोला था कि आगे MBA के योग है या नहीं, विदेश का पूछा है। ऐसे जो भी आपके सवाल हैं मैं कोशिश करूँगा बताने की। और जैसे आपने ये कुंडलियाँ बनाई है, मैंने उसमें बताया है कुंडली जो होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों का ही मेन रोल है। और ये 12 ग्रहों से देखो जी हज़ारों लाखों चीज़ें देखी जाती हैं। अगर एक एक घर की बात करें तो एक घर से हज़ारों चीज़ें हैं जो हम देखते हैं। अब थोड़ा सा मैं एक बार रिपीट कर दूं। पहले घर से लड़के का शरीर, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक देखेंगे। दूसरा घर धन का, खाने पीने का, परिवार, वाणी। तीसरा छोटे भाई बहन। चौथा माता, मकान, वाहन। पाँचवा पढ़ाई, बच्चों का है। छठा शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां पत्नी का। आठवें घर से उम्र। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज। 11वां घर आमदनी लाभ। 12वें घर से खर्चे। अब हमने मतलब जो भी कुछ देखना वो घर देखना है और घर का मालिक देखना है। अब यहाँ पे सवाल की लड़के की कुंडली है कैसी। इसकी कुंडली में देखो जी ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अच्छे ग्रह कौन से हैं? इसका गुरु अच्छा है, शुक्र अच्छा है, बुध, शनि, सूर्य ये भी ठीक ठाक हैं। थोड़े से हैं यहाँ पे कुछ दोष है। एक शनि सूर्य जब एक साथ बैठते इसे हम कुछ मात्रा में पितृदोष भी कहते हैं। मंगल भी ठीक है तो छठा कर, लेकिन ये अपने घर में बैठा है। इसका ग्रह खराब एक तो है ये चंद्रमा। सबसे ज़्यादा ग्रह कुंडली में खराब चंद्रमा है। क्यों खराब है? नीच का बैठा है। और ये राहु भी कुछ बुरे फल देगा, लेकिन राहु अच्छे फल भी देगा लेकिन बुरे फल भी देगा। अब वैसे ज़्यादा ग्रह अच्छे हैं, बस 1-2 ग्रह हैं जो कुछ बुरे फल देंगे। अब देखो जी होता क्या है, ये अपना ग्रह, ये जो 9 ग्रह हैं इनका असर तो हमेशा रहेगा लड़की के ऊपर, लेकिन ये ज़्यादा असर अपना देते हैं जब इनकी दशा चलती है। तो आज इसके ऊपर सबसे बड़ा असर है शुक्र ग्रह का, जिसकी चली हुई है इसके ऊपर बड़ी महादशा अभी चली है। देखो ये चौथा महीना 25 में अभी 1-2 महीना हुआ है चली को। तो पिछले 2 महीने से ही शुक्र की दशा चली है और ख़त्म जाके 45 में होगी। मतलब अभी देखो 20 साल पड़े हैं। तो अभी 20 साल के लिए इस लड़के की शुक्र की दशा अभी चली है, जो कि 20 साल चलेगी। अब शुक्र का जानना बहुत ज़रूरी है कि शुक्र की जो दशा चली है वो अच्छा है या बुरा है। वैसे असर इसके ऊपर देखो जी सभी ग्रहों का रहेगा। और एक छोटी जो अंतरदशा होती है वो भी शुक्र की है, वो भी अभी चली है 2 महीने से और 28 में ख़त्म होगी। अब पहले शुक्र की मैं चलो बाद में बात करता हूँ। पहले इसका जो चंद्रमा खराब है इसको मैं थोड़ा सा विस्तार में समझाऊंगा, ये क्यों खराब है, क्या खराब फल देगा। आपको मैंने जैसे बोला था 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। 7वें घर से इसकी पत्नी देखेंगे, 5वां बच्चों का है, चौथा माता का, तीसरा छोटे भाई बहन, 10वां पिता का, 11वां घर बड़े भाई बहन। ऐसे जो पहला घर है ये पहला घर इस लड़के का घर है। ये जो लड़का है जस, ये कैसा होगा, इसका मतलब शरीर कैसा होगा, ये देखने में कैसा होगा, इसका पर्सनैलिटी कैसी होगी, इसकी हेल्थ कैसी होगी, इसका रंग रूप कैसा होगा, इसका सर कैसा होगा, मस्तक कैसा होगा, मतलब इसके बारे में अगर जानना है पहला घर देखा जाएगा। और फार्मूला है घर का माल का देखना है। तो पहले घर में नंबर देखो लिखा है 8 वृश्चिक राशि, माल की मंगल। मंगल को देख के डिसाइड होगा इस लड़के के बारे में। और मंगल के अलावा पहले घर में आके चंद्रमा बैठा है उसको भी देखना पड़ेगा इस लड़के के बारे में। और पहले घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है, दृष्टि पड़ रही है राहु की, तो राहु को भी देखना पड़ेगा। मतलब मुझे 3 ग्रह देख के डिसाइड पता चलेगा इस लड़के के बारे में। अब पहले मैं पहले घर में बैठे चंद्रमा की बात करूंगा। अब चंद्रमा देखो जी बैठा है पहले घर में। चलो घर तो अच्छा चंद्रमा जहाँ आके बैठा है, लेकिन पहले घर में जो 8 लिखा है ये है वृश्चिक राशि, जो कि चंद्रमा की है नीच राशि। मतलब इसका जो चंद्रमा है वो है खराब, बड़े लेवल पे खराब है, खराब फल देगा। 100 में से 70-80% खराब फल देगा। क्यों खराब है? नीच का बैठा है। कोई भी ग्रह कुंडली में जो नीच का अगर बैठ जाए वो खराब फल देता है। अब खराब फल क्या देगा चंद्रमा? एक तो चंद्रमा इस पहले घर को खराब करेगा जहाँ ये नीच का आके बैठा है। और पहला घर मैंने क्या बोला, लड़के का शरीर, स्वभाव, रंग रूप, इन चीज़ों को खराब कर देगा। मतलब इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है चंद्रमा की वजह से इसको हेल्थ को लेके आएगी। चंद्रमा इस लड़के को रोगी बनाएगा, इसको शरीर कष्ट देगा, इसको कोई ना कोई रोग लगा रहेगा। और रोग ज़्यादा एक तो बचपन में रोग हो इसको देगा चंद्रमा। जैसे 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 इसकी उम्र बढ़ती जाएगी सुधार होता चला जाएगा। और दूसरा इसको रोक देगा जब चंद्रमा की कभी दशा इसके ऊपर आएगी। जब भी चंद्रमा की दशा आएगी उसमें उस समय इसको हेल्थ ज़्यादा इसकी ख़राब होगी। और चंद्रमा मन का करके उसको मानसिक चिंता बहुत ज़्यादा होगी, डिप्रेशन देगा इसको। माता का भी कार्य का, माता से भी थोड़ा सा मनमुटाव होना। और चंद्रमा इस कुंडली में जिस घर का मालक है उस घर को भी लेकर दिक्कत देंगे। और मालक चंद्रमा है इस घर का 9वें घर का, और 9वें घर से इस लड़के का
भाग्य देखा जाएगा। भाग्य कैसा होगा? नौवां घर, नौवें घर में क्या लिखा है? 4, 4 कर्क राशि, मार्ग चंद्रमा। तो भाग्य नीच का बैठा है, भाग्य भंग योग भी यहाँ पे बनेगा, भाग्य साथ नहीं देगा, मतलब भाग्योदय के लिए इसको स्ट्रगल करना पड़ेगा, दिक्कतें परेशानी आएंगी। तो चंद्रमा देखो जी क्या दिक्कतें देगा, एक तो भाग्य की हानि करेगा और शरीर के ऊपर बैठा है, हेल्थ भी खराब कर देगा और आँखों में भी कई बार कष्ट देता है, मानसिक चिंता भी देगा। और चंद्रमा के जो रोग हैं इसको लड़के को होंगे और है वैसे भी थोड़ा सा इसको स्ट्रगल देगा, चिंता देगा, परेशानियाँ देगा, रुकावटें देगा, क्योंकि शरीर के ऊपर बैठा है। इसको मतलब जीवन में आगे बढ़ने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, कई बार मेहनत का फल नहीं मिलता, दिक्कतें, परेशानियाँ, चिंता, भाग दौड़, ये चीज़ें लगी रहेंगी। लेकिन चंद्रमा का अच्छा फल क्या देगा? देखो चंद्रमा खराब होने का एक तो कारण है ये नीच का बैठा है, ये तो जो कारण है ही। दूसरा कारण क्या है? इसके ऊपर पड़ रही है राहु की दृष्टि और ये राहु से पीड़ित भी है। और राहु की ये जो 8 है ये वृश्चिक राशि राहु की भी नीच राशि है। 2 कारण यहाँ पे बन चुके, एक तो वैसे ही नीच का है, ऊपर से राहु से पीड़ित है। और चंद्रमा एक अच्छा फल क्या देगा? ये पहले घर में तो बैठा है नीच का, लेकिन 7वीं दृष्टि से देखकर 7वें घर को यहाँ पे है उच्च राशि और 7वां घर इस लड़के की पत्नी का घर है। तो चंद्रमा पत्नी के लिए अच्छा है, पत्नी का सुख अच्छा दे देगा। और इस लड़के की जो पत्नी है इस लड़के से कई गुना अच्छी होगी, समझदार होगी, सुंदर होगी। और इस लड़के की ये जो लड़का है इसकी पत्नी के आने के बाद इसका भाग्य भी साथ देगा, मतलब पत्नी का पक्ष अच्छा है इससे। ये आपको थोड़ा सा मैं दिखा भी देता हूँ। तो चंद्रमा देखो जी पहले घर में, मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ शास्त्र में इसके बारे में क्या लिखा है। इसका है वृश्चिक लगन, चंद्रमा बैठा है पहले घर में। तो वृश्चिक लगन में चंद्रमा बैठा है पहले घर में। ये देखो चंद्रमा यदि लगन में हो तो अपनी नीच राशि में होने के कारण उसके शारीरिक सुंदरता में कमी रहती है, जबकि उसका जीवन साथी उसकी तुलना में अधिक सुंदर, सुशील और समझदार होता है। पत्नी मतलब ज़्यादा सुंदर होगी, समझदार होगी। ऐसे जातक का कोई अंग, विशेषकर नेत्र में जन्मजात दोष होता है, नेत्रों में दोष भी दे सकता है ये, खासकर लेफ्ट आंख में, जिसके कारण जातक में हीन भावना भी बनी रहती है। ऐसे जातक की नीति ही सदा तनावग्रस्त रहने की होती है, अर्थात जीवन पर्यटन कोई ना कोई समस्या मुँह बाएं खड़ी रहती है। तो अगर आपका देखो जी सवाल ये है कि लड़के की हेल्थ क्यों ख़राब होती है इसको डिप्रेशन क्यों होता है, इसको बचपन से आपने जैसे लिखा था चिंता है, डिप्रेशन है, अजीब सा डर लगना, भय लगना, क्यों है? चंद्रमा कारण है, इसकी वजह से दिक्कत आ रही है इसकी। चाहे इसकी हेल्थ ख़राब है, चाहे इसको डर लगता है, चिंता है, हेल्थ ख़राब हो रही है। इसके रोग भी आपको मैं दिखा देता हूँ क्या रोग देगा चंद्रमा। देखो जी चंद्रमा होता है, यहाँ पे आपको मैं दिखाई देता हूँ, ये चंद्रमा के रोग आप बाद में पढ़ लेना। मन का रोग हो गया, मानसिक रोग, सभी रोग नहीं, इसमें कुछ ना कुछ रोग इसको होगा। पानी की कमी, शरीर में किसी भाग में पानी भर जाना, फेफड़े, बाईं आँख, खांसी, जुकाम, सर्दी, नींद में दिक्कत आना, पीलिया, आलस, श्वास रोग, नाक, सभी रोग नहीं, इसमें से कुछ ना कुछ रोग होगा इसको। मतिभ्रम, टीबी भ्रम, जलोदर होना। लेकिन अब मेन सवाल है कि भाई ऐसा क्या किया जाए चंद्रमा इस लड़के का सही हो जाए। और चंद्रमा अच्छा होगा क्या फ़ायदा होंगे? तो इसका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, इस लड़के को कोई बीमारी नहीं लगेगी, जो भी इसको बीमारियां हैं दूर हो जाएंगी, डिप्रेशन नहीं होगा, चिंता नहीं होगी, माता से मनमुटाव नहीं होगा। तो चंद्रमा के जो उपाय हैं, सबसे पहले नंबर पे बेस्ट उपाय है चंद कवच का पाठ इसने पढ़ना है। ये कवच के अंदर लिख भी रखा है कि चंद देवता जी मेरी आप हेल्थ अच्छी करो, शरीर का अच्छा करो, स्वास्थ्य अच्छा करो। ये कवच इसकी हेल्थ करेगा अच्छी लड़की की। तो ये पाठ इसने पढ़ना है, सुबह के टाइम पर जानना है, इसको बोलो पढ़ने के लिए। 2 मिनट का पाठ है, चाहे पढ़ा करे चाहे सुना करे, और इसको 2-3 बार भी पढ़ सकता है। एक बार पढ़ लिया दोबारा फिर पढ़ ले, फिर पढ़ ले, ऐसे 2-3 बार पढ़ा करे या सुना करे। दूसरा है चंद स्तोत्र का पाठ पढ़े। तीसरा है चंद्रमा का दान करे, दान इसको शांत करेगा। सोमवार को ये दान किया करे। दान है सफ़ेद रंग का कुछ भी दान ले ले, दूध, चावल, चीनी, ऐसे सफ़ेद रंग की वस्तुएं लेके सोमवार के दिन चंद्रमा का मंत्र मन में बोल के कि हे चंद देवता जी ये आपकी दान की वस्तुएं हैं, वो मैं कर रहा हूँ ताकि आपका बुरा फल मुझे ना मिले। और ये दान की आपको मैं वीडियो भेज दूँगा। चौथा है इसके चंद्रमा के देवता हैं शिव जी। इस लड़के को शिव जी की पूजा उपासना करने के लिए बोलो कि शिव जी के मंदिर जाए, शिवलिंग पर जल चढ़ाए, शिवलिंग पर कच्ची लस्सी चढ़ाए, शिवलिंग पर दूध चढ़ाए, या शिव जी का मंत्र ओम नमः शिवाय जाप कर ले, शिव चालीसा पढ़ ले, शिव जी की पूजा उपासना किया करे। और ये है चंद्रमा के उपाय इसने जो करने हैं। मोती कभी भूल के धारण नहीं करना, वाइट कपड़े कम पहना करे, सोमवार को मत पहने, आगे पीछे पहन सकता है, सोमवार को मत पहने। दान इसकी जो पावर 19 इसको 0 कर देगा। अब ये तो चंद्रमा की बात। अब इसका देखो जी मैं एक ये राहु, अभी राहु की भी बात कर ले तो राहु भी इसका ये थोड़ा सा है दिक्कत देगा। राहु जहाँ बैठा है ये 5वां घर है। 5वां घर किसका है पहले वो समझो। 5वां घर लड़की की संतान का घर है।
इसकी ये जो जैसे इसके जो बच्चे आगे होंगे 5वें घर से देखेंगे, 5वां घर इसकी पढ़ाई का भी है। ये जस कितना पढ़ा लिखा होगा, कितना बुद्धिमान होगा, 5वां घर। और फार्मूला है घर का मालिक देखो, 5वें घर में 12 लिखा है, 12 मीन राशि, मालिक गुरु। गुरु को देख कर डिसाइड होगा इसकी संतान, पढ़ाई, बुद्धि के बारे में। और गुरु के अलावा 5वें घर में कौन बैठा है, राहु। राहु को भी देखना पड़ेगा। तो 2 ग्रह देख के डिसाइड होगा 5वें घर के बारे में। अब पहले मैं 5वें घर में बैठे राहु की अगर बात करूं तो राहु इसका है खराब। क्यों? क्योंकि राहु 5वें घर में यहाँ पे गुरु घर में बैठा है और राहु गुरु को अपना दुश्मन मानता है। अब राहु क्या बुरे फल देगा? और राहु देखो जी, क्योंकि ये जो ग्रह हैं ये इनका असर मैं बार बार जो आपको बोल रहा हूँ आज भी है, लेकिन दशा में असर बढ़ जाएगा। जैसे चंद्रमा आज भी बुरे फल दे रहा है, लेकिन चंद्रमा की जब कभी दशा आएगी बुरे फल बढ़ जाएंगे। चंद्रमा की पहले आपको मैं दशा दिखा देता हूँ कब है। तो बड़ी दशा इसकी तो ये आगे आएगी 51 में आएगी और 61 में 10 साल की दशा है। ये छोटी दशा कभी आएगी ये चंद्रमा की 29 से 31 तक है, या पीछे कभी निकली होगी जब ये 20 से, ऐसे मतलब जब भी छोटी बड़ी दशा आएगी दिक्कतें आती हैं। अब ऐसे ही राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। अब राहु की दशा यहाँ पे ये आएगी 68 में बड़ी, आगे जाके वो तो चलो ठीक है। और छोटी दशा ये 32 से लेकर 35 तक आएगी। एक तीसरी दशा भी होती है, वो चलेगी 7 महीना 26 से लेकर जनवरी 27 तक। और ये चंद्रमा की दशा ये देखो जनवरी 26 में चलेगी और चौथा महीना, ये 4 महीने भी इसकी दिक्कतें बढ़ेंगी हेल्थ को लेके। और राहु की दशा भी 7 महीना 26 से लेकर अगले साल चलेगी जनवरी 27 तक। 6-7 महीने की दशा में राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। मतलब जब भी इनकी दशा आएगी छोटी बड़ी दिक्कतें आएंगी। राहु क्या दिक्कतें देगा? 5 मगर पढ़ाई का, पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करेगा, पढ़ाई में मन ना लगना, पढ़ाई में कोई विघ्न आना। संतान का करे, संतान संबंधी भी चिंता राहु इसको देगा। लड़के को कुछ भी चिंता हो सकती है संतान को लेके, संतान में देरी होना, लड़कियां ज़्यादा होना, पुत्र कम होना, गर्भपात हो जाना, या संतान का बीमार होना। 5 मगर बुद्धि है, बुद्धि भ्रमित करता है, पेट में दिक्कत आना। और राहु की दृष्टियाँ भी हैं। 5 में बढ़ेगी 9वें घर के ऊपर शत्रु राशि, भाग्य की हानि करेगा। 9वीं बढ़ेगी पहले घर के ऊपर, यहाँ पे है नीच राशि। पहले घर को राहु खराब करेगा ज़्यादा। पहला अगर शरीर है, हेल्थ है, हेल्थ खराब कर देगा, शरीर खराब कर देगा, पर्सनैलिटी खराब कर देगा, सुंदरता में कमी कर देगा, मानसिक चिंता। और चंद्रमा को ज़्यादा खराब कर दे, मतलब चंद्रमा खराब एक तो पहले ही था, ऊपर से राहु से पीड़ता है, इसलिए वह चंद्रमा बुरे फल बढ़ चुके हैं। राहु इसको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा। मतलब राहु भी इसको आज भी बुरे फल दे रहा है। आज बुरे फल इतने हैं, लेकिन दशा में ये बुरे फल बढ़ जाएंगे। तो राहु के लिए सवाल कि क्या किया जाए ताकि राहु के बुरे फल इसको ना मिलें। क्योंकि अभी अगर आज दशा होती फिर तो मैं इसको देखो जी पाठ पूजा ज़्यादा बोल देता, लेकिन दशा क्योंकि है नहीं तो चलो 1-2 मैं उपाय बोल देता हूँ फिर भी। पहला है राहु का दान जरूर करे, और ये दान तो करता रहे ताकि शांत रहे, पावर कम हो। और ये दान कब करना है? शनिवार बुधवार को तो जरूर करे, आगे पीछे भी कर दिया करे। सबसे बेस्ट दान इसका सत्यनारायण जी का दान है। दूसरा है राहु के लिए इसको शिव जी की पूजा उपासना बोल दो करने के लिए। अब यहाँ पे देखो शिव जी से चंद्रमा भी अच्छा हो रहा है और राहु भी अच्छा हो जाएगा, 2 ग्रह अच्छे हो जाएंगे इसके। लेकिन आपको मैंने क्या बोला था, 5वां घर जो इसकी संतान पढ़ाई का घर है उस घर में 12 लिखा है, मालिक गुरु को भी देखना पड़ेगा। गुरु को देख कर डिसाइड होगा पढ़ाई संतान के लिए। और गुरु इसका बैठा है यहाँ पे 11वें घर में। सवाल कि गुरु कैसा है? गुरु इसका बहुत अच्छा है, क्योंकि जहाँ बैठा है 11वां घर अच्छा है। इस घर से देखा जाता है लाभ, आमदनी, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, मित्रों को सुख हो गया। अब गुरु देखो जी 11वें घर बैठा है और गुरु 5वें घर का मालिक है। और यहाँ इसकी इस घर से 7वीं दृष्टि पड़ेगी अपने घर के ऊपर। मतलब गुरु अपने घर को देख रहा है यहाँ से, तो अपने घर का अच्छा कर देगा। मतलब गुरु फिर भी इस लड़के को पढ़ा लिखा बनाएगा, इसको संतान का सुख दे देगा, इसको बुद्धिमान बना देगा। गुरु फिर भी अपने घर का अच्छा कर रहा है। और गुरु की वजह से राहु के जो बुरे फल मैंने अभी बोले थे, बुरे फलों में काफ़ी कमी आ चुकी है राहु की वजह से। अगर गुरु की वजह से, अगर इसे राहु के ऊपर गुरु की दृष्टि ना होती, भाई राहु के बुरे फल ज़्यादा मिलते इसको, क्योंकि गुरु अपने घर को देखा, अपने घर का अच्छा करेगा। और गुरु एक और घर का मालिक, इस घर का दूसरे घर का। दूसरा घर है धन का घर। इस लड़के के धन के बारे में दूसरा घर देखेंगे। दूसरा घर परिवार का है, वाणी का। दूसरे घर में 9 लिखा है, मालिक गुरु। धन लाभ के घर में बैठा है। गुरु इसको धन लाभ भी देगा, मतलब धनी भी बनाएगा, धन की कमी इसके पास नहीं रहेगी, परिवार का उसको दे देगा, वाणी अच्छी। और यहाँ पे देखो गुरु की दशा में अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। गुरु 11वें घर का अच्छा कर देगा, उसको इनकम अच्छी देगा, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। 3 दृष्टियाँ 5 में यहाँ पे अपने घर को देख रहा है, पत्नी घर को देख रहा है, विवाह के लिए अच्छा है, पत्नी के लिए अच्छा है। तो हमने ये देखा गुरु इसका अच्छा है, और लेकिन राहु पूरे फल दे रहा है। और राहु की ये डिपेंड करेगा इनकी जब भी दशा होगी, मतलब गुरु की दशा में गुरु के अच्छे फल बढ़ जाएंगे, उसमें उस समय इसको पढ़ाई के लिए अच्छा है वो समा। लेकिन राहु की दशा में पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी।
अब आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर, क्योंकि देखो जी आज है शुक्र की दशा। अब शुक्र की बात करते हैं, क्योंकि शुक्र का जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले ये समझो, ये जो 7वां घर है ये है इस लड़के की पत्नी का घर। पत्नी कैसी होगी 7वां घर हमें देखना पड़ेगा। 7वां घर डेली की इनकम का भी होता है, इसकी जो रोजाना की इनकम है वो भी इस घर से देखेंगे। और 7वें घर से पार्टनरशिप को भी देखा जाता है, अगर ये पार्टनरशिप में काम करता है या नहीं, उसमें फ़ायदा होगा या नहीं, 7वां घर देखना पड़ेगा। क्योंकि फार्मूला है घर का माल का। देखो 7वें घर में क्या लिखा है, 2 है वृष राशि, माल किसका है, शुक्र। मतलब शुक्र जो है वो इस 7वें घर का मालिक है। और 7वां घर किसका है, पत्नी का, डेली की इनकम का। और शुक्र जहाँ बैठा है 10वां घर भी अच्छा है भाई। मतलब इसका शुक्र तकरीबन ठीक है, क्योंकि वो एक ना तो कोई छठे 8वें 12वें घर में बैठा है, ना ही नीच का बैठा है। 10वें घर में बैठा है, सूर्य की राशि है, सम राशि है। और 7वें घर से चौथे घर में बैठा है। और शुक्र लेकिन इस कुंडली में एक और घर का मालिक है, इस 12वें घर का भी। 12वें घर में जो 7 लिखा है मालिक शुक्र। शुक्र देखो जी है तो इस कुंडली में मार्केश। मार्केश जो होते हैं वो थोड़ा सा बुरा फल देते हैं। मतलब शुक्र की जो दशा इसकी अभी चली है 100 में से 80% अच्छे फल फिर भी देगा ये। 10-20% बुरे फल देगा। बुरे फल में खर्चे बढ़ेंगे थोड़े से, 12वें घर का स्वामी है, थोड़ा सा स्ट्रगल बढ़ेगा, लेकिन फिर भी ठीक है। अच्छे फल क्या देगा, पत्नी घर का मालिक 10वें घर में बैठा है, पत्नी काम काज, पत्नी का सुख अच्छा दिखा रहा है। और बल्कि पत्नी हो सकता है इसकी जो काम काज करने वाली हो, या पत्नी के आने वाले इसका काम काज चलना शुरू हो जाए, या पत्नी काम काज में सपोर्ट करे। और भी शुक्र 10वें घर का अच्छा कर देगा, काम काज के लिए बहुत अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है। 10वां घर पिता का है, काम काज का है, सरकार, मान प्रतिष्ठा। दोबारा मैं बोलता हूँ, 10वां घर है इस लड़के के काम काज का घर, पिता का घर, सरकार, मान प्रतिष्ठा, ये सभी चीज़ें 10वें घर से देखेंगे। और 10वें घर में लिखा है 5, ये है सिंह राशि, मालिक सूर्य। सूर्य को भी देखना पड़ेगा और 10वें घर में बैठे शुक्र को भी। अब शुक्र 10वें घर का अच्छा ही करेगा, मतलब काम काज के लिए अच्छा है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और ये देखो जी क्योंकि देखो दशा के हिसाब से भी हमारा जो लाइफ है वो चेंज हो जाता है। अभी शुक्र की दशा चली है तो शुक्र क्या करेगा, शुक्र जिन चीज़ों का कारक है उनमें इसकी रुचि पैदा कर देगा। मतलब अगर ये लड़का सवाल की कौन सा काम करे, मैं उसको बोलूँगा शुक्र के जुड़े काम करेगा ये अभी, ये इसको करना चाहिए, इसको फ़ायदा ज़्यादा होगा। शुक्र के जुड़े काम क्या हैं, फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा कोई भी काम हो, जैसे कोई एक्टर हो या कोई गीतकार हो, मतलब फिल्म जो हमारे टेलीविज़न के जुड़े काम होते हैं, कुछ भी काम कर सकता है। चाहे एक्टिंग लाइन में चला जाए, चाहे प्रोड्यूसर बन जाए, डायरेक्टर बन जाए, चाहे संगीतकार बन जाए, चाहे चित्रकार हो, डांसर हो, या इसके अलावा ब्यूटी पार्लर का काम हो, मैरिज ब्यूरो हो, विवाह से संबंधित जो काम होते हैं, रेस्टोरेंट हो गया, ज्वेलरी का काम हो गया, फर्नीचर का काम हो गया, लेडीज़ के जुड़े जो काम होते हैं वो कर सकता है। ऐसे ये शुक्र के काम है, ये कर सकता है। और इसकी रुचि अभी बढ़ेगी इसमें, इन कामों में फ़ायदा भी होगा इसको। लेकिन थोड़ा सा 12वें घर का भी स्वामी है, खर्चे भी बढ़ेंगे, साथ में बढ़ेंगे चौथे घर के ऊपर, मकान वाहन के लिए अच्छा है। लेकिन देखो जी शुक्र है तो अच्छा, लेकिन यहाँ पे शुक्र के पीछे देखो बल क्या है, 0 डिग्री का बैठा है, बल ही नहीं है इसमें, बिल्कुल बाल अवस्था में बैठा है। इसका बल बढ़ाना पड़ेगा, बल बढ़ेगा इसके अच्छे बल बढ़ जाएंगे। मतलब शुक्र की जो दशा चली है अच्छा है, काम काज के लिए अच्छा है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, पत्नी के लिए अच्छा है। बस इसकी जितना हो सकता है शुक्र की लड़का उपाय करे ताकि दशा इसकी और अच्छी जाए, जो थोड़े बहुत बुरे फल हैं वो इसको ना मिले। और उपाय करने से, क्योंकि जो बल है इसका बल बढ़ेगा, अच्छे बढ़ेंगे। अब इसने उपाय क्या करने हैं, और इसके उपाय मैं इसको ज़्यादा बोलूँगा करने के लिए, क्योंकि इसका देखो बड़ा असर है, महादशा भी इसी की है और जो अंतरदशा वो भी शुक्र की है, तो बड़ा असर है, ज़्यादा उपाय करे इसका। क्या क्या उपाय हैं, पहला उपाय, ये लड़का शुक्र का मंत्र जाप किया करे। दूसरा है शुक्र कवच का पाठ पढ़ा करे। तीसरा है शुक्र स्तोत्र का पाठ पढ़ा करे। चौथा है शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी, तो माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करे। 5वां उपाय, अगर इसको व्रत रखना आता है, शुक्रवार का व्रत रखे, कथा करे, नहीं आता कोई बात नहीं। 6वां उपाय है शुक्र देवता की आरती किया करे। शुक्र देवता की आरती आप यूट्यूब पे सर्च करना, वहाँ पे निकल आएगी, और वो लास्ट में करनी पाठ पूजा के बाद। तो वैसे और भी उपाय, फिलहाल चलो ये उपाय कर ले। मंत्र इसने देखो जी कब करना, सवाल ये है, चाहे सुबह करे, चाहे शाम, चाहे दोनों टाइम करे, या एक टाइम जरूर निकाले। और ये चाहे 1 माला कर ले, 2 माला कर ले। मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। और शुक्र कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है, शुक्र स्रोत के पाठ को भी पढ़ना है या सुनना है। और माता लक्ष्मी जी का अगर वहाँ पे मंदिर है, माथा टेकने ये लड़का जा सकता है शुक्रवार को, खासकर नहीं है कोई बात नहीं, या घर पे माता लक्ष्मी जी का कोई पाठ पूजा कर लिया करे। व्रत रखना आता रख ले, नहीं आता कोई बात नहीं, शुक्र देवता की आरती पाठ पूजा के बाद करनी है।
तो ये है भाई शुक्र के। अब देखो हमने इसका देखो अभी हमने इसका चंद्रमा देखा जो कि हमें अच्छा नहीं लगा, बस वो पत्नी के लिए अच्छा है। राहु खराब है, पढ़ाई, संतान, बुद्धि, भ्रमित, हेल्थ खराब कर देगा। गुरु देखा वो अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, पढ़ाई, संतान के लिए अच्छा है। शुक्र भी ठीक है। अब इसके बढ़ते हैं यहाँ पे 9वें घर में बुध, शनि, सूर्य। पहले देखो जी 9वां घर किसका वो समझो। 9वें घर से भाग्य देखा जाता है, धर्म देखा जाता है, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, पिता का सुख, काफ़ी चीज़ें हैं। अब 9वें घर में सूर्य की पहले बात करूँ, मैंने आपको बोला था जो 10वां घर है, 10वें घर से 4 चीज़ें देखेंगे, काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और 10वें घर में नंबर 5 लिखा है माल सूर्य, सूर्य को भी देखना पड़ेगा। अब सूर्य की बात करूँ, 10वें घर में शुक्र तो अभी हमने देख लिया है। अब 10वें घर के माल शुक्र, सूर्य की बात करूँ, सूर्य बैठा है 9वें घर में, घर भी अच्छा है। और यहाँ पे चंद्रमा के घर में बैठा है, मित्र राशि है, और सूर्य इस कुंडली में है भी योग कारक ग्रह, मतलब सूर्य भी इसका तकरीबन अच्छा है। काम का चला गया भाग्य घर में। ऐसी मैंने कंडीशन देखी, जब ऐसी स्थिति बनती है, ऐसे जो लोग बच्चे होते हैं मतलब अपने पिता का ही काम करते हैं। इसका लड़का जो है ये अपने पिता के ये काम को भी आगे बढ़ा सकता है, सूर्य दिखा रहा है। या ऐसे लोग जो हैं कर्क राशि में बैठा है, चंद्रमा की राशि है, ये विदेश का भी योग लेके बैठा है। और सूर्य के जुड़े ये काम भी लड़का कर सकता है। सरकार से जुड़े जो काम होते हैं, सरकारी काम, ऐसे काम भी कर सकता है। काम काज भाग्य कर्म, भाग्य में से वैसे काम काज उसको अच्छा मिलेगा, काम काज पिता, और भी सूर्य अच्छे फल देगा। काम काज पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा दे देगा, भाग्यशाली बना देगा, सूर्य ठीक है। लेकिन ये गड़बड़ थोड़ी सी यहाँ पे है कि सूर्य के साथ यहाँ पे जो शनि बैठा है ये एक दोष बन चुका है, इसे कहते हैं पितर दोष। जब भी शनि सूर्य 9वें घर में बैठते हैं पितर दोष बनते हैं। इसका क्या नुकसान होता है, इस वजह से थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है, आगे बढ़ने में दिक्कतें आती हैं, और पिता पुत्र में भी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, क्योंकि शनि पुत्र है, सूर्य पिता है, पिता पुत्र में बनती नहीं है, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा मैं ये दोष की वजह से, अभी इस वाले की दोष कैसे ख़त्म किया जाए। यहाँ पे सूर्य तो कुछ ज़्यादा एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि सूर्य चलो फिर भी ठीक है, घर भी अच्छा है, घर का कारक है, मित्र राशि। लेकिन शनि यहाँ पे थोड़ा सा चंद्रमा की राशि में है, शत्रु राशि है और अस्त भी है। तो शनि के लिए लड़के को शनि मंदिर बोलो जाने के लिए, कि हर शनिवार ये माथा टेकने जरूर जाए शनिवार को। इसके इसके और भी कई फायदे होंगे, इसके राहु भी अच्छा होगा। तो शनि मंदिर इसने जाना है माथा टेकने। वैसे तो यहाँ पे सूर्य के भी पाठ, लेकिन देखो फिर पाई ज़्यादा हो जाएंगे, होता है ये लड़का भी ना कर पाए। और शनि की बात करूँ, शनि इस कुंडली में इस घर का मालिक है, तीसरे घर का और चौथे घर का। चौथे घर में 11 लिखा मालिक शनि। चौथा घर है माता, मकान, वाहन। माता भाग्य, माता के द्वारा भी भाग्योदय होगा, मतलब माता भी इसका भाग्योदय करने में सपोर्ट करेगी काफ़ी। और भाग्यवंशी माता का सुख अच्छा मिलेगा। मकान वाहन भाग्य घर में, भाग्यवंशी मकान वाहन का सुख मिलेगा। चौथा घर जन्मभूमि, विदेश के घर में। जन्मभूमि से दूर जाने के भी काफ़ी योग है इसके, जो इसकी जन्मभूमि वहाँ से ये दूर भी जाएगा, शनि दिखा रहा है। क्योंकि 9वां घर लंबी यात्रा का भी घर है, विदेश का घर। चौथा घर है जन्मभूमि, जन्मभूमि विदेश। तीसरे घर का मालिक अपने घर को देख रहा है। वैसे ही लड़का मेहनती होगा, साहसी होगा, पराक्रमी होगा, और अपनी मेहनत के बल पर भी अपना भाग्योदय करेगा। मतलब शनि ठीक है, बस थोड़ा सा पिता पुत्र मनमुटाव होना, थोड़ा सा स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, क्योंकि अस्त भी बैठा है। तो अगर एक और उपाय है, एक तो शनि के मंत्र जाए शनिवार को माथा टेकने के लिए। अगर दूसरा भी उपाय कर सकता वो है शनि चालीसा का पाठ पढ़ लिया कर। लेकिन इसको लगता है कि भाई यहाँ पे तो पाठ पर ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये चालीसा का पाठ चाहे रहने दे, कोई बात नहीं, मंदिर जरूर जाए माथा टेकने के लिए। और यहाँ पे बुध बैठा 8वें घर का मालिक, उम्र लंबी कर देगा। 11वें घर का मालिक अपने घर से 11वें घर में बैठा है, भाग्यवंशी आमदनी देगा, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। और यहाँ पे इसका मंगल बैठा है। मंगल देखो जी, मैंने आपको बोला था पहला घर इस लड़के का शरीर है। अगर इसका शरीर, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी देखनी है, पहला घर, और पहले घर में जो 8 लिखा है, 8 वृश्चिक राशि, मालिक मंगल देखना पड़ेगा। और मंगल के अलावा मैंने बोला था पहले घर में चंद्रमा बैठा, उसको भी देखना पड़ेगा। चंद्रमा हम पहले देख चुके हैं, वो पहले घर को कर रहा है खराब। और पहले घर के ऊपर थी राहु की दृष्टि, वो भी पहले घर को खराब कर रहा है, क्योंकि ये राहु की है नीच राशि। अब पहले घर में जो 8 लिखा मालिक मंगल की बात करूँ, मंगल कहाँ बैठा है? छठे घर में। घर तो खराब है, छठा घर है रोग, शत्रु, कर्ज का घर, मतलब शरीर और रोग। मंगल भी इसको थोड़ा सा रोगी बनाएगा लड़के को, लेकिन है तो ये मंगल का अपना घर। और ये चलत में मैंने देखा 5वें घर के ऊपर आ रहा है, मतलब मंगल ऐसा नहीं कि बिल्कुल ख़राब है, अपने घर है। और 8वें जिससे अपने घर को देखेगा मंगल, मतलब अच्छा भी देगा, मेहनती, साहसी, पराक्रमी बनाएगा। लेकिन बस थोड़ा सा हेल्थ ख़राब करेगा, छठा घर रोग का है, शरीर रोग। और ये भी इसके घर से दूर जाने के योग भी लेकर बैठा है, विदेश के योग भी कुंडली में दिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो जी, मैं दोबारा एक बार रिपीट कर दूँ, कुंडली में सबसे नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव है एक तो चंद्रमा। इसकी वजह से दिक्कतें क्या आएगी? एक तो दिक्कत इसकी आएगी, ये इसकी हेल्थ ख़राब कर देगा और भाग्य की हानि करेगा।
और राहु खराब है, ये पढ़ाई में दिक्कतें, संतान संबंधी चिंता देगा। बाकी ग्रह चलो ठीक है, गुरु अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, संतान, पढ़ाई, शुक्र अच्छा है, पत्नी के लिए अच्छा है, बुध भी ठीक है, उम्र हो गया, आमदनी, शनि मकान वन का सुख दे देगा, सूर्य काम काज के लिए अच्छा है। और बाकी एक और आपके सवाल जो है वो मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे देखो सभी चीज़ें बता पानी मुश्किल होती हैं। जैसे कि आपने लिखा है कि अभी इंजीनियरिंग कर रहा है बट इंजीनियरिंग पसंद नहीं है, क्या करेगा। एमपीए गुरु से देखी जाती है, एमपीए उस घर का मालिक गुरु है, अपने घर को देख रहा है। एमपीए के भी योग हैं कुंडली में। और अभी इसकी जो शुक्र की दशा है, क्योंकि इससे पहले थी इसकी केतु की दशा, अभी चाहे लड़के नोट कर भी लेगा, इसको फिर भी काफ़ी राहत मिली होगी जब से शुक्र की दशा आई है, क्योंकि केतु ने फिर भी इसको दिक्कतें दी होगी जो इससे शुक्र के पहले से केतु की दशा। एमबीए चांस है क्या कैरियर, मैंने बोला शुक्र के जुड़े काम ही ज़्यादा करेगा अभी, क्योंकि शुक्र की दशा 20 साल की दशा है। तो शुक्र के जो भी काम है आपको मैं लिख के भेज भी दूंगा, आप मुझे बोल देना कि शुक्र के काम लिख के भेज दो, उससे जुड़ा इसको काम करना चाहिए। बिजनेस भी कर सकता है, बुध अच्छा इसका है। कैरियर बहुत इसको जो भी हेल्थ संबंधी दिक्कतें आपने लिखी है एग्जैक्टी है, ये चंद्रमा की वजह से, और राहु भी कारण है। हैबिट हो सकती है ड्रिंक्स, वैसे ऐसे तो कोई दिख नहीं रहा है कोई, क्योंकि हाँ अगर राहु के साथ शुक्र होता फिर दिक्कत आती, ड्रिंक स्मोक वगैरह। हेल्थ अभी थायराइड है। हेल्थ ख़राब होने के देखो जी 2-3 कारण है। पहला शरीर जो है वहाँ पे चंद्रमा बैठा है, पहले घर का मालिक मंगल वो छठे घर में, रोह के घर में, और राहु भी पहले घर को देख रहा है। बड़ा कारण वैसे हेल्थ में खराब चंद्रमा है इसका। कौन से क्वेश्चन है। शादी का सुख अच्छा है, पत्नी अच्छी होगी, क्योंकि पत्नी घर का मालिक शुक्र ठीक है, पत्नी चंद्रमा, क्योंकि पत्नी घर का अच्छा कर रही है, चंद्रमा की उच्च राशि, बल्कि पत्नी तो इससे अपेक्षा कई गुना अच्छी होगी, समझदार होगी, और पत्नी के आने के बाद इसका भाग्य भी साथ देगा। गुरु भी पत्नी घर को देख रहा है। लेकिन हाँ संतान संबंधी चिंता ये राहु की वजह से थोड़ी सी आ सकती है। वो चिंता जैसे कि संतान में देरी होना, गर्भपात होना, कई बार लड़कियाँ ज़्यादा होना, कुछ ना कुछ, वैसे वो भी संतान के लिए भी पति पत्नी की दोनों की कुंडली देखनी पड़ेगी। चंद्रमा देखो जी माता का नीच का बैठा है, ये थोड़ा सा माता से मनमुटाव होना या माता का बीमार होना। वैसे चौथा अगर माता का घर है, उस घर का मालिक शनि अच्छा है, और 10वां घर पिता घर का मालिक सूर्य भी ठीक है। ठीक है माता पिता के लिए ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत मुझे नहीं दिख रही। माता है चंद्रमा थोड़ा सा है, वो माता से मनमुटाव या माता का बीमार होना ऐसी दिक्कतें देगा। लव मैरिज के योग कम है, अरेंज मैरिज के योग इसके हैं ज़्यादा। कुल मिला के देखो जी मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि लड़के को उपाय कराओ, शुक्र के उपाय जरूरी हैं क्योंकि उसकी है बड़ी दशा, और शुक्र के उपाय मैंने ज़्यादा लिखे हैं वो कराओ। चंद्रमा क्योंकि ख़राब है उसके चंद कवच का पाठ जरूर पढ़ना है हेल्थ के लिए, स्रोत का पाठ भी पढ़े, दोनों पाठ सुबह के टाइम पढ़ा करे या इनको सुना करे, और हो सके इनको कवच के पाठ को खासकर 2-3 बार पढ़ा करे या सुना करे। दान जरूर करे सोमवार को, और शिव जी की पूजा उपासना करे, शिव जी जिसका राहु भी अच्छा हो जाएगा, और राहु का दान भी करे। जो भी राहु के दान की वस्तुएं हैं वो दान आपको मैंने वीडियो पहले भेजी है, वो देख लेना, या भेज दूंगा आपको दोबारा मैं, वो दान किया करे ये लड़का, और शिव जी की पूजा उपासना करे। शिव जी की पूजा उपासना में क्या करे, शिव जी का मंत्र जा सकता है, शिव जी का एक, हाँ क्योंकि अगर इसको हेल्थ ख़राब है तो एक शिव जी का मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, उससे देखो हेल्थ भी अच्छी होती है, और भी हज़ारों फायदे होते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया करें, और ये शुक्र के उपाय करने हैं, और शनि मंत्र जाए शनिवार को, ताकि जो दोष है थोड़ा सा जो पितर दोष है वो ख़त्म हो जाए। और बाकी देखो जी फिर भी आपको लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं आ रही, कुछ पूछना है, आप मुझे कॉल करके पूछ लेना। और आप ये देख लेना भी कि जब से शुक्र की दशा अभी आई है 2 महीने हो चुके हैं, कि तब से लड़की की लाइफ में क्या चेंज आया है, क्योंकि इससे पहले इसकी थी केतु की दशा, क्योंकि राहु केतु देखो दानव ग्रह होते हैं, अच्छे नहीं होते। लेकिन अभी शुक्र की दशा है, तो शुक्र भी मार्किश, लेकिन फिर भी ये मतलब अच्छे फल देगा तकरीबन। आप बाकी देख लेना, ये लड़का देख लेगा कि जब से शुक्र की दशा आई है ये बुरे फल क्या देगा, खर्चे थोड़े से बढ़ेंगे इसके शुक्र की वजह से, क्योंकि 12वें घर का स्वामी खर्च का स्वामी है। तो बाकी फिर भी आप देखो आपकी सभी कुंडलियाँ मैंने बना दी हैं। तीनों कुंडलियों को लेके आपके जो भी सवाल हैं वो अपने पास लिख के रख लेना। आप एक बार मुझे मैसेज कर लेना कॉल करने से पहले, और जो भी आपके सवाल मुझे कॉल करके आप पूछ लेना। रत्न की बात करूँ, मूंगा धारण नहीं कर सकता, मोती नहीं करेगा मून, रत्न इसको रहने दो, कोई भी धारण मत कराओ। पुखराज धारण कर सकता है, हाँ पीला पुखराज ये राइट हैंड की इस उंगली में कर ले, इसका फ़ायदा ये होगा, ये पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, धन बढ़ेगा, और भी इसकी समझ बढ़ेगी, बुद्धि बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, हज़ारों फ़ायदे हैं इसके। पीला पुखराज लेके धारण कर ले।